भगवान शिव कह रहे हैं वेत्रवत्यास्तु माहात्म्यम बक्ष्यामि शृणु सुंदरी यत्र स्नात्वा विमुच्यन्ते यावदा भूत संप्लवम। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती वेत्री गंगा का ऐसा महात्म्य है कि वेत्रवती गंगा में स्नान करके प्राणी प्रलय पर्यंत मुक्त हो जाता है। प्रलय हो जाएगा तो भी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये वेत्रवती गंगा कैसे प्रकट हुई? भगवान शिव कह रहे हैं वृत्रेण चक्रतः कूपो महागंभीर संज्ञकः कूपात् सा निसृता देवी महापापौघनाशिनी। वृत्तासुर के द्वारा महागंभीर नामक कूप का निर्माण हुआ। उस कूप से वेत्रवती नदी प्रकट हुई जो संपूर्ण पाप समूह को नष्ट करने वाली है। जैसे गंगाजी नदियों में श्रेष्ठ है, ऐसे ही गंगाजी की 7 धाराओं में वेत्रवती को एक धारा मानना चाहिए। गंगाजी की ही धारा है, साक्षात गंगाजी हैं। यथा गंगा तथेयंच सरश्रेष्ठा सुरोत्तमे अस्याह दर्शन मात्रेण पापौघा शमयन्ति च। पाप के समूह नष्ट हो जाते हैं। हे देवी, वेत्रवती के महात्म्य के संबंध में एक इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं। इसको सुनकर के जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है। चंपक नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। बहुत दुष्ट प्रकृति का था, बड़े पाप कर्म करने वाला था। उस राजा जो प्रकृति से अधर्म रूप था और राजा होने से धर्म रूप वह विष्णु भगवान की निंदा में तत्पर रहता था। देवता और ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाला था, घातक था, आश्रमों का निंदक था, वेदों की निंदा करने वाला था, धनाढ्य होकर भी महामूर्ख था, निर्दय था, सट स्वभाव का था, अशास्त्रीय विषय ही उसे प्रिय लगते थे और परस्त्रीगामी था। उस राजा का नाम था विदारुण। वो विदारुण एक बार शिकार खेलते हुए दैव योग से वेत्रवती नदी के तट पर आ गया और उस समय वह मृगया में लगा हुआ था। ब्राह्मणों की निंदा के कारण उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो चुका था। वह व्यर्थ विवाद करने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, सट प्रकृति का पशु के समान था। गो महाराज जी लिखा है वेद निंदा रतो नित्यम गो शास्त्राणाम प्रदूषका। गो शास्त्र शब्द लिखा है। गो महिमा को स्वीकार नहीं करता था, गो शास्त्रों का निंदक था, गो महात्म्य प्रतिपादक शास्त्रों का विरोधी था। वह विदारुण, उसने जानता नहीं था महात्म्य को। बिना महात्म्य को जाने हुए उसने जल पिया और इसके बाद फिर घोड़े से उतर करके जल पिया, फिर थोड़ी देर विश्राम करके उसमें स्नान किया और फिर वहां से चला गया। वेत्रवती गंगा में स्नान करने से, जलपान करने से उसका कुष्ठ नष्ट हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए, कोढ़ नष्ट हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न हो गई केवल वेत्रवती के स्नान मात्र से। और फिर उसने नियम बना लिया कि मैं प्रतिदिन इस पवित्र नदी में स्नान किया करूंगा। भगवान विष्णु का भक्त हो गया, गौ ब्राह्मणों का उपासक हो गया, स्वभाव से निर्मल, शरीर से रूपवान, धन धान्य से समृद्ध हो गया। इस लोक में अनेक भोगों को भोग कर, अनेक यज्ञ करके, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अंत में उस विदारुण नाम के राजा ने वैकुंठ को प्राप्त किया। इति ज्ञात्वात् भो देवी वेत्रवत्याम विशेषतः स्नानं कुर्वन्ति विप्रास्ते मुक्ता नगनंदनी। जो इसमें स्नान करते हैं वेत्रवती में, वे संसार चक्र से छूट जाते हैं। क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो वेत्रवती गंगा में स्नान करते हैं, महाराज जी लिखा है कार्तिक मास में अथवा माघ मास में यदि कोई वेत्रवती में स्नान करता है तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। सरिताम संगमे स्नात्वा मुच्यते देवी क्लेविषात् साभ्रमत्याः समत्र तस्या संगा प्रदर्श्यते। कहते साभ्रमती जामुनी नदी और वेत्रवती नदी का जहां संगम है वहां स्नान करने से सद्यः पाप से मुक्ति मिलती। ओरछा के पास वेत्रवती और साभ्रमती, जिसको जामुनी आजकल कहते हैं, उन दोनों का संगम है, उनमें स्नान की बड़ी महिमा है। ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है और वह आकाशगामी जो स्वर्ग नगर हैं उनका निर्माण हुआ है।
कहते ब्रह्मा जी ने वहां तप किया है, बेत्रवती के तट पर स्नान करके अनेक योगों का निर्माण किया है। कहते उन योगों में स्नान करने से सात्विक आहार ग्रहण करने वाला और उन योगों में बेत्रवती गंगा में स्नान करने वाला उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना पद्म पुराण में लिखा है। महाराज जी लिखा है, सा द्वितीया स्मृता गंगा कलौ देवी विशेषता, ये नरा सुखम इच्छन्ति धर्म इच्छन्ति ये नरा। ये द्वितीय गंगा जी हैं कलिकाल में विशेष रूप में। जो धन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उनको वेत्रवती गंगा का सेवन करना चाहिए। जो स्वर्ग चाहते हैं उनको स्नान करना चाहिए, और जो कुछ नहीं चाहते हैं निष्काम भाव से स्नान आदि करते हैं, यान्ति विष्णु सनातनम, वो वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं ने भी वेत्रवती नदी का सेवन करके मुक्ति को प्राप्त किया है। वेत्रवती नदी दर्शन मात्र से दुख का नाश करती है, स्पर्श से मन के पाप को भी नष्ट करती है, और जो स्नान करके उसके तट पर बैठकर भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं। जो वेत्रवती के तट जल में खड़े होकर जप करता है अथवा उनके तट पर बैठकर आहुति देता है, उसके पुण्य फल की कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत हो जाता है। वाराणसी में जाकर कोई भक्ति पूर्वक चांद्रायण व्रत करे, उससे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य केवल वेत्रवती में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। वेत्रवत्याम विशेषेण पंचत्वम यदि गच्छति सवै चतुर्भुजो भूत्वा यात विष्णु परम पदम। यदि वेत्रवती के तट पर किसी की मृत्यु हो जाए तो वो चतुर्भुज होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब आगे जो बात भगवान शिव कह रहे हैं वेत्रवती गंगा के महात्म्य के संबंध में, वो बड़ी विचित्र है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, देवता हैं, पितर हैं, वे सबके सब वेत्रवती गंगा के जल में निरंतर निवास करते हैं। पृथिव्याम यानि तीर्थानि ये देवा पितरस्तथा ते सर्वे च बसंतीह वेत्रवत्याम सुरेश्वरी किमन्यत बहुनोक्तेनो भूयो भूयो बरानने वेत्रवत्या समम तीर्थम पृथिव्याम न सनातनी। हे बरानने, पार्वती में कहां तक कहूं, इस धरती पर वेत्रवती के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। अहम विष्णुस्तथा ब्रह्मा देवास्य परमर्षयः, मैं शिव, ये भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवता, महान ऋषि, ये सबके सब वेत्रवती के जल में निवास करते हैं। एक कालम द्विकालम व त्रिकालंच विशेषतः स्नानं कुर्वन्ति ये तत्र ते वै मुक्ता न संशया। एक समय स्नान, दो समय, तीन समय जो स्नान करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। हमारे पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी जो इस समय भारतवर्ष की एक महानतम विभूति है, गोऋषि परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, जिनका जीवन ही गाय के लिए। अभी हमारे छोटे सरकार गो नवरात्रि महोत्सव में वहां दर्शन करके आए, उत्सव में सम्मिलित होके आए। एक बार गाय के विषय को लेकर बहुत जोर अकाल पड़ा था और बहुत सा गोवंश मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उससे पूज्य महाराज जी को इतना अधिक वेदना हुई, ऐसा सिर चढ़ा कि सिर उतरना ही, मने एक बार सिर चढ़ने के बाद सिर उतरा ही नहीं, इतनी गर्मी चढ़ गई सिर में गाय के कष्ट का विचार करके। हिमालय में चले गए, अनुसुईया चले गए, कहां कहां एकदम बर्फीला इलाका है वहां चले गए, वहां भी उनकी सिर की गर्मी शांत नहीं हुई। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी ली लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत परेशान थे, एकदम बेचैन रहते थे। हमने उनको एक बार ओरछा बुलाया, हम ओरछा में ही थे। हमने कहा महाराज जी आप सब जगह तो गोता लगाया है, हिमालय में भी हो ही आए हैं, आप यहाँ कर बेतवाजी में नहा लीजिए। तो रात्रि को लगभग 7-8 बजे पहुंचे महाराज जी वो। और बेतवाजी में जल खूब था, कुछ वर्षा का ही भी जल था, मटमैला जल था, और उन्होंने उसी समय स्नान किया। हमको लोग कह रहे थे कि आप तो सबको पहले नहाने के लिए ले जाते हैं, कहाँ कि यात्रा करके आए अभी स्नान करा रहे हो। आश्चर्य की बात है महाराज जी,
ओरछा में बेतबा में गोता लगाते ही उनकी शिरोवेदना सदा के लिए गायब हो गई। आज भी स्वस्थ है। माई मेरे श्याम